गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। मैं आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ कुछ सवालों को लेकर। ये सवाल विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आगे ढेर सारे सवाल आपको बताऊंगा जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखेंगे। यदि आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही अगर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, सवाल है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए, क्या है कि दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। इसको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लाभ का मतलब ये हुआ जो सामान 100 रुपये का है 110 रुपये में बेचा गया। 10% लाभ का मतलब यही होता है कि 100 में से उतना। अगर कहेगा 5% लाभ लिया तो इसका मतलब 100 में से 5। अगर कहेगा 20% का लाभ लिया तो 100 में से 20। यहां पर 10% लाभ लिया, इसका मतलब है 100 रुपया की लागत पर 10 रुपये का लाभ लेता है। अर्थात अगर 10% का लाभ लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की लाभ 10% हो और 100 पर गणना करें, 100 के आधार पर उसकी कंपेयर करें कितना विक्रय मूल्य होगा, तो 100 में 10 जोड़ने के बाद आ जाएगा। अब देखिए, 100 रुपया मैंने उसका क्या माना था? लागत। और 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। लेकिन ये माप कितना कम देता है? 20% कम देता है। अगर 20% कम तौलता है, मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, उसमें से 20% कम तौलेगा तो 80 रुपया का सामान देगा। 20% कम तौलने का मतलब क्या हुआ? 80 रुपये का सामान दिया, तो ये 80 रुपये का सामान दिया उसको। 100 रुपये की सामान दिखाकर 110 रुपये में बेचा, और उधर से क्या किया कि 20 रुपया कम सामान दिया। 20% कम तोलने का मतलब ये हुआ 100 के जगह पर 20 कम तो 80 हो गया। 20% कम तोलने का मतलब ये हुआ कि 100 के जगह पर 20 कम तो 80 हो गया। अब समझिए, 80 रुपये लगाता है और 110 रुपये ले आता है। 80 रुपये लगाता है, 110 रुपये ले आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 30 रुपये लाभ कमा लिया। 80 रुपये लगाकर टोटल 30 रुपये लाभ कमा लिया। अब कुल लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? क्रय मूल्य लागत 100 रुपया का सामान दिखाकर 110 लिया, लेकिन 100 का सामान तो दिया नहीं, लागत इसका 80 ही होगा, क्योंकि 80 ही दिया। यहां 80 कर देते हैं, ये 0 काट देंगे। ये खाएगा 25 चौक 100, ये 4 से खाया, और ये 4 से खिलाएंगे, 2 बार में खाएगा। 25 या 75 को 2 से भाग देंगे, 37 दूना 74। 25 या 75 को 2 से भाग देंगे, 37 दूना 74। बच गया 1, दशमलव डाल दिया, 5 दूनी 10 खाएगा। ये हो गया 37.5% का लाभ। ये एक मेथड ये हो गई। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो इसमें समय कम लगेगा। मैं एक और मेथड बताता हूं जिसमें x मान की बनाना है। माना कि वस्तु की लागत x रुपया है, यानी वस्तु की वास्तविक कीमत x रुपया है। अब x रुपया का सामान है, अब इसे बेचता है 10% लाभ पर। लागत मैंने मान लिया, कीमत मान लिया x, और बेचता है इसको 10% लाभ पर। तो x का 110 बटे 100 कर दें तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अगर आपको लाभ पर बेचा गया हो तो क्या करें? कीमत में 100 प्लस लाभ बटे 100 से गुणा करने से आ जाता विक्रय मूल्य। मैंने वही किया, कीमत में 100 प्लस लाभ बटे 100 से गुणा किया, ये विक्रय मूल्य हो गया। यहां से 0 काट दीजिए, या विक्रय मूल्य इसका हो गया 11x बटे 10। अब देखिए जरा, ये काम जो किया इन्होंने घपलाबाजी का, जो कम तौला है, x कीमत था तो x का सामान वो दिया नहीं है, तो x का सामान नहीं दिया तो कितना सामान दिया? वो 20% कम तौलता है, यहां कर देंगे 80 बटे 100। यहां 80 बटे 100 कर देंगे, अर्थात ये जो तौला है, तौल जो दिया, तौला, ये तौला कितना? तो ये कटने वाला है 4 बार में, ये 5 बार में, ये 0 कटा दिया, 4 दूनी 8 कटा दिया, 5 दूनी 10 कटा दिया, तो 4x बटे 5 ही ना दिया उसको सामान, क्योंकि x रुपये का सामान तो था पर x रुपये का सामान दिया नहीं।
वो दिया उसमें 20% कम तो 4x/5 दिया। अब क्या करेंगे, ये 4x/5 दिया और रुपया कितना लिया, 11x/10 लिया। अब देखिए लाभ की बात करें, जितना दिया पूंजी उतना ही लगा, तो लाभ बराबर क्या कर देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत। इसकी पूंजी तो उतना ही लगा जितना दिया है वो 4x/5, तो माइनस कर दिया 4x/5। ये आपका लाभ हो रहा है। चलिए जगह कम है तो मैं छोटा सा लिखता हूं यहां पर लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा 11x/10 माइनस 4x/5। ये आपका लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट निकालनी है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए करेंगे लाभ गुना 100/1 करे मूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर यहां लाभ परसेंट निकालेंगे। चलिए लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100/1 करे मूल। यहां से लाभ निकाल लेते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, और ये 10 से 10 को भाग देंगे, 10 को 10 से भाग देंगे, एक बार में खाएगा 11x हो गया। और ये जब 10 को 5 से भाग देंगे, इस 10 को इस 5 से भाग देंगे तो दो बार में खाएगा, 5 दूनी 10 से खाया, तो 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और 11 में 60 घटाएंगे, 3x/10 लाभ हो गया। लाभ परसेंट निकालनी है, लाभ गुना 100/, लागत। लागत इसका क्या होगा, कीमत तो माने थे x, लेकिन लागत कितना होगा, x का 80/100 दिया था ना, तो कटा उठा के 4x/5 आया था ना लागत, ये 4x/5 इसकी लागत हो गई। अब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, इसका 5 ऊपर चला जाएगा, 4x नीचे आ जाएगा, और ये यहां से कट जाएगा, ये x यहां से कट जाएगा, 2 दूनी 4 खाएगा, 5 दूनी 10 खाएगा, 25 या 75/2 हो जाएगा, 25 या 75/2 हो जाएगा। 75/2 का मतलब क्या हो गया, 37.5%। अब देख लीजिए 37.5% यहां भी आ गया, शॉर्ट कंसेप्ट से भी 37.5% आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल बताऊंगा। आइए एक और सवाल देखते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सदाबहार सवाल है। एसएससी में ही पूछता है, बैंक में ही पूछता है, रेलवे में ही पूछता है। सवाल है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए मान लेते हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। अगर माना क्रय मूल्य x रुपया है, यहां लिखता हूं, क्रय मूल्य x रुपया है, जब इसे बेचा जाएगा 900 रुपये में तो लाभ होगा। चलिए तो 900 रुपये माइनस कर दिया x, तो ये लाभ हो गया। जब x रुपये में खरीदा गया हो, 900 रुपये में बेचा गया हो, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ होता है। जब इसे 600 रुपये में बेचा गया तो हानि हुआ है, तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 900 माइनस x माइनस 600, ये हो गया हमारा लाभ, वो हो गया हानि। अब क्या कह रहा है, 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना। किसका 2 गुना है, हुई हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना, हानि कौन है, ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि है, इसका 2 गुना लाभ है। तो यहां 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहां 900 माइनस x बराबर करें, यहां हो जाएगा 2x और माइनस 1200। अब आपको करना क्या है कि इस x को उधर ले जाना है, तो 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 1200 को इधर लाएंगे, उधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, अर्थात आप इधर लिखिएगा 3x, 900 प्लस 1200, 12 9 2100 होता है।
ये 700 हो गया, अर्थात x का मान 700 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, x का मान 700 आ गया। अब आपको एक दूसरा नियम बताता हूं जिसमें शॉर्ट कंसेप्ट एक लाइन में आंसर आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है। मैं तो कहता हूं दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करनी है, हम बताते हैं, आप खाली हमारी बात को फॉलो करना है। आप मेरी बात को फॉलो करें, सब काम हो जाएगा। क्या है कि जब इसे 900 रुपया में बेचा तो लाभ हुआ और 600 रुपया में बेचा तो हानि हुआ। अब देखिए एक बात लिखा हुआ है कि 900 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ 600 रुपये बेचने पर हुई हानि का। वो 600 रुपये बेचने पर हुई हानि का है, तो किसके साथ का चल रहा है? 600 के साथ का चल रहा है। और कै गुना चल रहा है? 2 गुना चल रहा है। ये जो हानि का 2 गुना किसके साथ है? 600 के साथ है। तो चलिए 600 में 2 से गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आप भाग दीजिए। 2 + 1 3 से निकल जाएगा क्रय मूल्य। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। क्या है कि यहां पर 900 में एक बार बेचा था तो लाभ हुआ था, 600 में बेचा तो हानि हुआ था। लिखा हुआ है जितना हानि हुआ का 2 गुना लाभ हुआ, लिखा हुआ है। तो आपको रखना है यहाँ 900, यहां रखना है 600, बीच में जोड़ का चिन्ह देना। लेकिन ये और काम करनी है। क्या करनी है? जिसके साथ का 2 गुना उसमें 2 से गुना करो। देखिए 600 में बेचने पर हुई हानि का, 600 में बेचने पर हुई हानि का, तो इसीलिए 600 में 2 से गुना करना है। अब भाग देना है, जय गुना रहेगा उतना +1 से। भाग देना है, जय गुना रहेगा उतना +1 से। कंसेप्ट है, ट्रिक से याद कर लीजिए। भाग देना है, जय गुना है उतना +1 से, यहां भाग देंगे 3 से। वैसे ये सारा वीडियो में बताए हुए हैं। आपके जो लाभ हानि का मैंने दिया हुआ है ना, थ्योरी का एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, उसमें सब दिया हुआ है। 14 12 9 2100, 14 12 9 2100। तो इसको काट देते हैं 2100 को 3 से, तो 7 बार में खाएगा 700 हुआ। यही ना आंसर है। यहाँ पर देखिए 700 आपका यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ एक लाइन मारा है। पता है, इस कंसेप्ट को आप आत्मसात कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल बड़ा है। आप पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा 2 लाइन, तो उसके बाद बताऊंगा। सवाल को मैं समझा देता हूं। सवाल है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये तथा 200 रुपये प्रति केजी है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? सवाल में यह है कि जो 2 प्रकार की चाय को खरीदा है, 180 रुपये प्रति केजी वाला और दूसरा है 200 रुपये प्रति केजी वाला, और दोनों का अनुपात है 5:3 के अनुपात में। तो 5:3 के अनुपात में, इसका मतलब 5 के अनुपात में 180 रुपया वाला और 3 के अनुपात में 200 रुपया वाला। ये दोनों को मिला दिया, खरीद के दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद सबको बेच दिया 210 रुपये प्रति केजी के दर से। अब समझिए मेरी बात को। अगर माना कि 5 इकाई है तो 1 इकाई कीमत 180, तब 5 इकाई का 18×5 900 रुपया कीमत हुआ कि नहीं हुआ? 1 इकाई का 200, तो 3 इकाई का 3 दूनी 600। मान लीजिए केजी ही अनुपात है, अनुपात को केजी में मान लेते हैं। 1 केजी का 180, तब 5 केजी का 18×5 90, एगो 0 900 रुपया, और 3 केजी का 200 रुपये के हिसाब से 3 दूनी 6 और 9 6 1500 रुपया लगाया खरीदने में। तो ठीक है, क्रय मूल्य के लिए हम कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 180 गुना 5 प्लस और 200 गुना 3। ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब टोटल क्रय मूल्य जब ये हो गया, तो आपको क्या है कि विक्रय मूल्य तो यहां से निकाला जा सकता है। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया हमारा 1500, लिख लेते हैं, तब जाकर विक्रय मूल्य यहां से निकालते हैं।
तब विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य के लिए 210 गुना कितना कर लेंगे, सबको बेच दिया तो 5 इकाई, 3 इकाई, 8 इकाई, मतलब 8 किलोग्राम। अब कुल विक्रय मूल्य की बात करें तो 210 गुना हम 8 कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, 8 9 16, ये 1680 रुपया हो गया। ये 1500 रुपया का खरीदा हुआ सामान 1680 में बेचा गया तो 180 रुपये का लाभ हुआ। कैसे, 1680 माइनस 1500, 180 रुपया बचा, 180 का लाभ हुआ। क्योंकि 1500 में खरीदा, 1680 में बेचा तो 180 ज्यादा में बेचा है तो 180 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य लगेगा, क्रय मूल्य है 1500, यहां से 2 0 कटाइए और कटाइए, 6 तिया 18, अब 5 तिया 15, 15 से डायरेक्टे खाता बर पंडे 180 तक डायरेक्टे खिला दीजिए 12 बार में, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं, थोड़ा सा यहां तक मिटा दूंगा, सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह थोड़ा कम था इसलिए मैं इसको मिटाता हूं। सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हमको बताने में सुविधा हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं इतना मिटा रहा हूं, ज्यादा नहीं। अब क्या करनी है कि देखिए, इन्होंने कुल क्रय मूल्य की बात करते हैं तो कुल क्रय मूल्य कितना लाया, पहले कुल विक्रय मूल्य की बात करें तो 5:3 के अनुपात में इन्होंने खरीदा था और सबको बेच दिया 210 रुपया प्रति केजी। अब 5 + 3 कितना होता, 8, सब मिलाएगा तो 8 केजी होगा। 210 रुपया में 1 केजी बेचा तो 8 केजी का कितना हो गया विक्रय मूल्य, 210 गुना 8 हो गया। ये 8 कहां से आया, देखिए 5:3 के अनुपात में इन्होंने खरीदा था, तब 5 + 3 दोनों मिलाकर बेच दिया तो 5 3 8 गुना 210 कर लिया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए तो क्रय मूल्य की बात करें तो यहां पर 2 प्रकार का, 180 वाला भी है, 200 वाला भी है। 180 वाला हमारा है 5 केजी, तो 180 गुना 5 कर लिया, प्लस कर दें, और 200 वाला है 3 केजी, तो 200 गुना 3 कर दिया। ये इस प्रकार से हो गया हमारा। तो 210 गुना 8, 210 गुना 8 माइनस कर दिया इतना, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ तो हो ही गया, हम सेट कर दिए, लाभ परसेंट होता लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, तब क्रय मूल्य तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ लिख देंगे। ये देखिए होता है 18 25 90, तो ये शून्य और लगेगा 900, ये होता है 3 दूनी 6, 600 और 900 600 1500। तो यहां भी तो क्रय मूल्य होगा, लाभ परसेंट लाभ गुना 100, इसको मंथली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहां देखिए इसको गुना करेंगे 0, 1 8 8 8 9 1680, 1680 में से 9 6 1500 घटाएंगे तो 180 बचेगा। चलिए आप चाहें तो यहां से कटा लें, यहां से ये भी कटा लें। जब यहाँ 1680 है, 9 6 1500 है, 1680 में से 1500 घटाएंगे तो 180 बचेगा। यहां लिखते हैं 180 बटे 15, ये 12 बार में खाता है, 12% का लाभ हो गया। हमारा उत्तर हो गया 12% लाभ होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सवाल बदलूंगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, बैंक, रेलवे में। अब देखिए कहता है शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी, इसमें 50 रुपये प्रति केजी वाला तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। यहाँ सेंटेंस को ठीक से बनाने के लिए शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है, कर दीजिए, ठीक है। उसमें 50 रुपये प्रति केजी वाला तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। तब किस अनुपात में मिलाया गया, देखिए जब मिलाया था इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, मिश्रण के थ्योरी से बनाते हैं। मिश्रण के थ्योरी का एक नियम है कि आप जिसको मिला रहे हो उसके कीमत को ऐसे रख दें, मिलाने के बाद जो हो उसके कीमत को ऐसे रख दें। लेकिन ये कीमत नहीं है, ये 96 कीमत नहीं है। क्या है, देखिए 100 रुपया भाव है, अब 50 रुपया भाव है, लेकिन ये जो 96 रुपया ये भाव नहीं है,
₹96 में बेचा तो 20% लाभ कमा लिया। ये भाव नहीं हुआ, लेकिन ये लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य है। तो भाव होता है लागत। भाव क्या होता है? लागत। तो लागत में बदलने का नियम है। ये जो 96 हमारा हो गया विक्रय मूल्य, तो 100 प्लस लाभ परसेंट से भाग देंगे और 100% से गुना करेंगे। ये हो गया हमारा भाव। भाव बदलने का नियम समझ गए ना? विक्रय मूल्य को 100 प्लस लाभ परसेंट से भाग देते हैं, 100% से गुना करते हैं, आ जाता है लागत या भाव। अब इसको कटा दीजिए, कटा दीजिए, 0 0 कटा दिया, बरठे 96, तो 8 गुना 10 कितना होता है? 80 होता है। ये 80 रुपया हो गया मिश्रण का कीमत। ये 50 वाला 80, इसके साथ घटाकर कोना कोनी लिखेंगे ना, ये अनुपात में आएगा। कोना कोनी घटाकर लिखेंगे वही अनुपात आएगा। इसको इधर घटाकर लिखेंगे, ये दोनों गुना करने से कितना होगा? 8 2 80। 80 में से 50 घटाएंगे 30, यहां लिखिए। 100 में से 80 घटाएंगे 20, यहां लिखिए। ये आपका अनुपात कितना आ गया? 0 0 काटिए, हटाइए, मत काटिए सब। 20 और 30 में 0 काटिए, हो गया हमारा 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, इसी अनुपात में मिलाया गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सवाल बदलता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए। मुकेश ने 40 केजी गेहूं ₹12.50 की दर से 25 केजी गेहूं ₹15.10 की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पहले खरीदा है 40 केजी गेहूं जिसका रेट है ₹12.50। फिर इन्होंने खरीदा है 25 केजी गेहूं जिसका रेट है ₹15.10। अब इन दोनों को खरीदने में कुल कितना पैसा लगा है, कुल कितना रुपया लगा है, तो इसको गुना कर लेंगे इसके साथ और इसको गुना कर लेंगे इसके साथ, जोड़ देंगे तो कुल लागत पता चल जाएगा, कुल क्रय मूल्य पता चल जाएगा। आइए करते हैं। 40 गुना ₹12.50 से गुणा कर दिया, क्योंकि 40 केजी गेहूं खरीदा है और उसका दर है ₹12.5 प्रति केजी। हम जानते हैं टोटल मात्रा में दर से गुना करने से कुल कीमत निकलता है। फिर देखिए क्या 25 केजी खरीदा है ₹15.10 केजी की दर से। अब 1 केजी का कीमत है ₹15.10, तब 25 केजी का दर कितना होगा? 25 गुना 15.10 से गुना कर देंगे। आइए, तो 25 गुना कर दिया 15.10, ये हुआ 25 केजी का ₹15.10। दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? ये संपूर्ण का कीमत हो गया। उन्हें इतना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये क्या हो गया? कुल क्रय मूल्य हो गया। अब आपको कह रहा है 10% का लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, क्रय मूल्य पता हो और 10% लाभ लेना हो तो 110/100 से गुना करने से विक्रय मूल्य हो जाता है। आप ध्यान रखें, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100 क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100 क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से रट के आए हैं और अभी तक रटा हुआ है, आपको भी याद होगा। अब आप क्या करेंगे, ये हुआ विक्रय मूल्य तो टोटल का हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है मिश्रण को किस भाव से बेचे। टोटल मिश्रण का विक्रय मूल्य तो हमारा आ गया, लेकिन ये पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है मिश्रण को किस भाव से बेचे। अब जब ये भाव पूछे तो 1 केजी का कीमत, और जब ये भाव पूछे तो 1 केजी कीमत, ये संपूर्ण कितने केजी कीमत है? संपूर्ण कितने केजी का मैं यही बताता हूं। ये 40 केजी और 25 केजी दोनों मिला दो तो 65 केजी होता है ना, ये 65 केजी कीमत है। तब 65 केजी का विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि मैंने 110/100 कर दिया, तो इसको 65 से भाग देंगे तो 1 केजी का विक्रय मूल्य नहीं हो जाएगा? हो गया ना 1 केजी का विक्रय मूल्य। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से डेसिमल हटाते हैं, इसी के नीचे में रख देते हैं 100, तो ये 0 कट जाएगा, ये 0 यहां से काट सकते हैं कि नहीं? बताइए, काट सकते हैं, क्योंकि जोड़ तो उधर है, मैं इसके साथ किया तो कर सकते हैं। यहां से डेसिमल हटाइए तो आप यहां भी तो 100 रख सकते हैं। चलिए रख सकते हैं, तो यहाँ 0 0 कटा ही दीजिए। ये 25 25 25 आप 5 से खाएगा 2 बार में। अब नहीं खा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं खिलाएंगे।
यहां से इस जीरो को कटा देंगे, इस जीरो को कटा देंगे। अब जरा समझिएगा, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 125 चौके, देखिए कैसे समझेंगे, जल्दीबाजी कैसे गुना करें। 125 चौके, 100 चौके 400, 25 चौके 100, 4 1 500, 125 चौके 500 हुआ। अब इसकी गुना करना बाकी है, तो ये गुना 1 5 5, 25 25, 1 5 5 2 7। फिर से देखिए 1 5 5, 25 25 के 5, 1 5 5 2 7, तने की 755, 755 बटे 2, 755 बटे 2, इसको गुना कर लिया, इसको गुना कर लिया तो आया हमारा 755 बटे 2। खत्म कर लेते हैं, तो 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे 3 दूनी 6, बचेगा 1 पर 5 15, 7 दूनी 14, बचेगा 1 पर 5 15, 7 दूनी 14, फिर दशमलव, फिर 5। इधर तो हमारा आया था 125 चौके 500, ये 500 हो गया, यहां हो गया 377.5, तो 500 में 377.5 जोड़ेंगे 877.5 हुआ। चलिए 877.5 को मैं इधर लिखता हूं, सवाल तो आप समझ ही चुके हैं, सवाल को मिटाता हूं, थोड़ा सा लिखने का जगह नहीं, इसीलिए मैं इधर मिटा के यही लिख देता हूं। तो 877.5 हो गया। अब गुना 11 बटे 10 को रहने दें, ये जो 65 है यहां 1 लगा लें, तब 65 को रहने दीजिए, बटे में कर मत लगाइए, 65 को बटे में रहने दीजिए, यहां से हटा दीजिए तो एक जीरो उड़ के यहां आ जाएगा। फिर खाने वाला है 5 से, 13 5 65, 1 5 5, अब बच गया कितना हमारा 3 पर 7 37, और 7 5 35, 2 बचा, और 2 पर 7 27, 25 25, और 2 पर 5 25 25 25। अब 13 से भाग दे लेते हैं, या 11 से गुना करके तब 13 से भाग दे के 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अगर 13 से खाता है तो आसानी होता है, नहीं खाता है तो हम गुना करके ही भाग देते हैं, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, इसीलिए हम इसके साथ गुना ही कर लेते हैं। 11 से गुना करने का कंसेप्ट आसान है, ये 5 यहां हो जाएगा, ये 5 5 10 के 0 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा, 7 5 12 1 13 के 3 होगा, बाकी 1 बचेगा, 7 1 8 1 9 होगा, एक कितना आ गया। हमने 11 से गुना कर लिया, ट्रिक से गुना किया था, पहला अंक को ज्यों का त्यों रखते हैं, और इस दोनों को जोड़ के यहाँ रखते हैं, बाकी अगर रह गया तो उसको रख लेते हैं, एक बाकी रहा था, इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, लेकिन बाकी जो था उसको जोड़ दिया, फिर बाकी रख लेते हैं, इसका बाकी 1 था इसलिए यहाँ लिख दिया। इस दोनों को जोड़ेंगे 7 1 8 1 9 हुआ, अंतिम वाला को ज्यों का त्यों रखते हैं। अच्छा चलिए, गुना में दिक्कत होती है आपको, मैं गुना का ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि गुना करने के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं, माथा लगाना ही नहीं। मैं तो कहता हूं माथा को घर में रख दीजिए, गुना करिए, गुना होगी तैयार होगा, ऐसा ऐसा कंसेप्ट मेरे पास है। आइए ध्यान दीजिए, ये इतना हो गया। अब 13 गुना 100 से आप भाग दें, अब 13 से इसको भाग दे देते हैं, बस 100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 खाएगा, 13 एकम 13 खाया तो बचेगा कितना, 13 इसमें से घटेगा, 13 6 बचेगा, 6 पर 3 63, तो 13 5 65 नहीं खाया, 13 6 52, 63 में से 52 घटा दीजिए तो 11 बचेगा, 11 पर 0 110 होगा, तो 110 में आप 13 से खिलाएंगे, 13 7 91, 13 8 74 से 104 खाएगा, 13 8 104, और 10 6 13 5 65। वाह, तो कमाल हो गया, पूरा पूरा खा गया। पहले खिलाते थे, इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा कितना 14.85%, ये हमारा हो गया 14.85 रुपीज प्रति केजी। परसेंट नहीं होगा, क्या दर निकालने, क्या निकालने आप, दर निकालने। तो ये आ गया हमारा 14.85, यानी 14 रुपया 85 पैसा प्रति केजी। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं, वो आज का आखिरी होगा, ये आज का आखिरी वीडियो होगा। देखिए, आप हमारी चैनल को देखते हैं, अपनी चैनल को आप देखते हैं, देखिए आप अपनी चैनल को देखते हैं, चैनल में आपको जो खराबी लगे उसको कमेंट में लिखिए, जो अच्छाई लगे उसको भी कमेंट में लिखिए,
वो खराबी को बताइएगा तो उसमें सुधार करेंगे। क्या खराब लग जाए किसको, क्या अच्छा लग जाए किसको, पता नहीं चल पाता ना खुद को। आपको समझने में जो भी असुविधा हो आप कमेंट में लिखे, सवाल कोई पूछना वो कमेंट में लिख दो, उस सवाल का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इस चैनल को आप आगे प्रमोट कीजिए। यदि आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो मैं अब डालूं पोस्ट वो आपको जल्दी से उपलब्ध हो जाए। बाकी और मित्रों को ये शेयर करें सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, सवाल है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़ा का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। तो शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ ये पता करनी है। जरा समझिए, संपूर्ण होता है एक, मान लेंगे संपूर्ण एक होती है तो एक का आधा तो 1/2 हो गया। हमने कपड़ा का संपूर्ण भाग एक मान लिया, आप एक्स ही मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम एक मान लिया। तो आधा भाग को इन्होंने क्या किया है कि 20% लाभ पर बेचा है, तो आधा का 20% लाभ इतना जो हो जाए इतना टोटल का लाभ लिया। अब शेष का आधा, मतलब आधा जब बेच लिया 20%, तब जो बचा तो आधा बचा, उसका आधा तो उसका आधा, ये हो गया ना शेष का आधा। अब इसको 20% हानि पर बेच दिया, तो चलिए यहां 20% यहां गुना कर दिया। अब शेष जो बच गया, शेष आधा का आधा मतलब 1/2 का 1/2 जो बच गया, उसमें न लाभ व न हानि हुआ। जब न लाभ व न हानि हुआ तो वो तो जीरो हो गया, न हम घाटा में न मुनाफा में है, न घाटा में न मुनाफा में, तो उसको जीरो, न लाभ न हानि, जितना में लिया उतना बेचा। तो लाभ हानि की गणना तो हमको यहीं से होना है। क्यों? ये 20% लाभ पर आधा को बेचा है, वो आधा के आधा को 20% हानि पर बेचा है, तो लाभ में से हानि को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? लाभ में से हानि को घटाने क्या बचेगा हमारा? यही ना बच जाएगा लाभ। देखिए लाभ बड़ा, ये 10% है, 10 बार में खाया, ये खाएगा 5%, 5 बार में खाया, तो 10% माइनस 5% कितना हो गया? ये 5% का लाभ नहीं हो जाएगा? 5% लाभ पर नहीं बेचा गया। आज भर के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं है भूलिए।